Let me know if you can hear me. Yes, ma'am. Yes, Ma'am. It was the internet. All right. So there are three situations what we have. Now observation इससे हम ये कर सकते हैं कि जो rational numbers हैं उनको हम हमेशा decimal form में convert कर सकते हैं. Always. All rational numbers can be converted into decimal form. जिस केस में पॉइंट के बाद डिजिट्स की जो काउंटिंग है वो एंड हो जाए, एज इन द फर्स्ट टू केसेस. फर्स्ट केस में 5 पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स हैं? सिर्फ एक डिजिट है. yes, ma'am. राइट? आर यू श्योर? और तो नहीं कोई डिजिट आना? सभी के लिए यही आंसर आएगा? Yes, ma'am. Yes, ma'am. You might have trouble because we are having network issue right now. Like it's not working. I'm switching between the LAN and my hotspot. तो वो बीच में हो सकता है आपको ऑडियो की प्रॉब्लम आए. Then- Excuse me, ma'am. Yes, Dharya. Ma'am, like the example we took earlier, 1/7. Mhm. When we will write the answer 0.142857 Mhm. endless over bar, or we will write just 0.14. 142,857. This was your answer. You either give the answer like this or you give the answer like this. Okay, ma'am. Don't give approximate answer. आपको क्वेश्चन से क्लियर हो जाएगा कि आपको किस तरह से आंसर देना है. बिकॉज ये चैप्टर आपका इस पे बेस्ड है, इसी टॉपिक पे बेस्ड है. वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि हमारे पास दो तरह की वैल्यूज हो सकती हैं. डिवीजन करते टाइम डिवीजन खत्म होती है. एज इन दिस केस जब हमने 33 को 4 से डिवाइड किया था, डिवीजन हमारी खत्म हुई थी, रिमाइंडर 0 आता है. लेकिन जो ये लास्ट टू डिविजन्स थी इसमें रिमाइंडर 0 नहीं आता, इसमें भी रिमाइंडर 0 नहीं आता, डिवीजन खत्म ही नहीं होती. हाउ डू यू राइट योर आंसर इन दैट केस? जिस केस में तो आपका एग्जैक्ट आंसर आ रहा है 8.25, एग्जैक्टली आपको एक डेसिमल नंबर मिल रहा है. और दूसरी केस में आपको जो आंसर मिल रहा है इट इज नॉट एग्जैक्ट बिकॉज यू नो कि आपकी डिवीजन कंप्लीट नहीं हुई थी. उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम बार यूज करते हैं. बट कीप इन माइंड द बार इज ओनली यूज्ड ऑन द डिजिट्स व्हिच रिपीट, not on all the digits, only on the portion which repeats. Okay, ma'am. You will know. हमारे पास एक्सरसाइज में क्वेश्चंस हैं, हम ऐसे डिवीजन करेंगे जैसे मैंने अभी आपको करके दिखाई है ना, हम वैसे डिवीजन करेंगे, फिर हम ऑब्जर्व करेंगे कि कौन सा पोर्शन रिपीट हो रहा है, एंड देन वी विल राइट आवर आंसर. So Okay, right now I am doing this just to give you an idea and help you understand जो मैंने terms use की हैं. राइटिंग डाउन द डेफिनेशंस, जो नोट लिखा था मैंने कि जब हम रैशनल नंबर्स को इनटू डेसिमल फॉर्म कन्वर्ट करते हैं व्हाट हैपेंस देन. तो हमारी जो डेसिमल फॉर्म आती है वो दो तरह की होती है, एक विच कम्स टू एन एंड, द अदर वन विच डज नॉट एंड. राइट? सो ऑब्जर्वेशन सबसे पहली ये होगी कि हम हमेशा रैशनल नंबर्स को पॉइंट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं. ऑल रैशनल नंबर्स can be converted into decimal numbers. We have observed that, right? इसके बाद जो decimal number बनता है, it could be of two types. Ma'am, your voice is not coming. Ma'am, your voice is not coming. Is it breaking or is it completely inaudible? Ma'am, no. Before it was completely not audible. Okay. Can you hear me It is now? audible. Okay. So we are writing down that all rational numbers here are possibly converted into decimal form, but the decimal form could be of two types.
या तो हमारी डेसिमल फॉर्म एंड करेगी। इसकी एग्जांपल हम ये ले सकते हैं 5.3, 8.25। पॉइंट के बाद हमें पता है, दिख रहा है कि 5.3 में सिर्फ एक ही डिजिट है और 8.25 में 5 के बाद खत्म हो जाएगी डिवीजन, एंड दैट्स आवर एग्जैक्ट आंसर। दूसरे केस में जब हमारी डेसिमल फॉर्म नॉन एंडिंग थी, उस केस में हम इस तरह से आंसर देते हैं। Mom, again it's not coming. Better try reconnecting. See if you can disconnect and connect again. Mom, can I? Yes, go ahead. अब ये जो आपने डिवीजन करने के बाद आंसर्स ऑब्टेन किए हैं, व्हेन आई से योर डेसिमल फॉर्म इज एंडिंग एंड योर डेसिमल फॉर्म इज नॉन एंडिंग के केस में ये जो रिपीटिंग पार्ट है, इनके लिए टेक्निकल वर्ड्स हैं। आप चाहो तो यही वर्ड्स यूज कर सकते हो, द डेसिमल फॉर्म इज एंडिंग और द डेसिमल फॉर्म इज नॉन एंडिंग बट रिपीटिंग। हम जो टेक्निकली वर्ड्स यूज करते हैं, द वंस आई हैव यूज्ड इन माय डेफिनेशन, एंडिंग के लिए वर्ड यूज किया है टर्मिनेटिंग, समथिंग विच कम्स टू एन एंड। तो अगर आपकी डिवीजन कम्स टू एन एंड, दैट मीन्स जो आपका डेसिमल वाला आंसर है वो भी क्या होगा, इट विल कम टू एन एंड, द डेसिमल फॉर्म विल बी टर्मिनेटिंग। अगर आपकी डेसिमल फॉर्म है नॉन एंडिंग, उसको हम बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। सिनोनिम्स हैं बेटा ये, और कुछ नहीं है। एंडिंग के लिए सिनोनियम है टर्मिनेटिंग, और रिपीटिंग के लिए सिनोनियम हमारे पास है रेकरिंग। रेकरिंग का मतलब रीअक्कर से बना है, कोई चीज जो बार बार हो रही है। Let's take a look at page 9 of your textbook. So right now here they have 3 rational numbers. As you can see, इन्होंने division करके convert किया है points में। तो ये जो पहली decimal form है, ये कैसी है? Non-terminating. This one is terminating. Terminating. And this one is Non-terminating. non-terminating, right? जो नॉन टर्मिनेटिंग है, उनकी अगर आप क्लोज ऑब्जर्वेशन करो, यू रियलाइज दैट इट इज रीअकरिंग। रिपीटिंग बोल सकते हो आप, रेकरिंग बोल सकते हो, आप कोई भी वर्ड यूज कर सकते हो। इस केस में भी ऐसा है। टेल मी इफ इट इज क्लियर। Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो आपके पास जो डेसिमल फॉर्म आएगी रैशनल नंबर्स के लिए, जब भी आपके पास फ्रैक्शंस होंगी, उनको आप डिवाइड करके पॉइंट्स में चेंज करोगे, या तो डिवीजन खत्म हो जाएगी, उस केस में हम बोलेंगे हमारा आंसर कैसा है, टर्मिनेटिंग। अगर डिवीजन खत्म होती है, रिमाइंडर 0 आता है, तो हम बोलेंगे द आंसर इज टर्मिनेटिंग। अगर हमारी डिवीजन खत्म नहीं हो रही, अगर हमारी डिवीजन खत्म नहीं हो रही, फर्स्ट और लास्ट वाला जो केस है, यहाँ पे डिवीजन डज नॉट एंड, उस केस में जो आपका आंसर भी होगा वो कैसा होगा, नॉन टर्मिनेटिंग। जैसे डिवीजन वैसा आंसर। If the division comes to an end, your answer comes to an end. If the division doesn't end, your answer doesn't end. But in this particular case, जहां पे हमारी डिवीजन नॉन एंडिंग है, हमें ये पता चल जाता है कि वहां पे डिजिट्स रिपीट हो रहे हैं, तो उसके लिए हम ये वर्ड यूज करते हैं, रेकरिंग। Let me know if this is clear. Anyone with questions at this point? Excuse me, ma'am. Yes, Nandan? Excuse me, ma'am. Ma'am, non-recurring means the terminating the middle one. No, नॉन रेकरिंग की एग्जाम्पल आप ले सकते हो फॉर अ नंबर। वेट, ओके, टेक अ लुक एट दिस वन। ये स्क्वायर रूट 2 की वैल्यू है,
You remember calculating square roots using division? How many of you remember calculating the square root of a number with the help of division method? अगर आपको 625 का square root calculate करना है, do you remember doing this? Yes. Yes, ma'am. Then यहाँ पे Yes, 4 ma'am. numbers के साथ आप 5 लगाते हो, ये बन जाता है ऐसे. And then you write down that the square root of 625 is 25. Same thing can be Ma'am, done for yes. आप decimal numbers का भी square root निकाल सकते हो. Same way से. This is something you have not done, but अगर हम 2 का square root calculate करना चाहें, if we try to calculate the square root of 2, you can do it on the calculator also. You can also do it on the calculator, but the square root of 2, जब हम solve करना शुरू करेंगे, ये आएगा decimal form में. And why does that happen? Because 2 is not a perfect square. कोई ऐसा number exist नहीं करता जिसको अगर हम square करें तो answer 2 आए. Definition of square root यही होती है ना? Yes, ma'am. राइट स्क्वायर रूट का मतलब हम फाइंड करना चाहते हैं कि ये जो 2 है किसके स्क्वायर से मिला था. फॉर एग्जाम्पल इफ आई राइट डाउन स्क्वायर रूट ऑफ 9, आप बताओ 9 किसके स्क्वायर से मिला? 3. Ma'am, 3. स्क्वायर रूट ऑफ 100 कहां से आया? किसका स्क्वायर किया तो 100 आया? 10. Ma'am, 10. अब आप बताओ 2 किसके स्क्वायर से आया? यू कैन फाइंड दैट नंबर. So इसके लिए हम यूज करते हैं division No, ma'am. method. We will be using division method for this. And once you carry out that work, अगर आप calculate करने की कोशिश करते हो square root of 2, you realize कि आपका आंसर कुछ इस तरह का आएगा. Can you see here? Yes. We will be ma'am. doing this in the exercise right now because Nandan has asked कि ये non terminating non recurring क्या चीज है, हम वो देख रहे हैं. तो ये decimal number है and last के ये जो dots हैं इनका मतलब है ये नॉन एंडिंग है, खत्म नहीं हुआ अभी, ये इट्स गोइंग ऑन, अभी इनकम्प्लीट है ये. ठीक है, ये चलता जाएगा आगे. अब इतने सारे डिजिट्स उन्होंने लिस्ट किए हैं. कैन यू सी इफ एनी ऑफ देम रिपीट? लाइक कोई ऐसा ब्लॉक हो जो पूरा रिपीट हो रहा हो? Ma'am, no. No, ma'am. Ma'am, no. ये ना खत्म हो रहा है ना रिपीट No, हो रहा है. ma'am. राइट, ना ये खत्म हो रहा है ना ये Okay. रिपीट हो रहा है. इस टाइप के नंबर्स को हम बोलते हैं इररेशनल. Okay. राइट, रैशनल कैसे थे? या तो वो एंड होंगे. फर्स्ट थिंग, रैशनल नंबर्स when converted into decimal form either will have an ending decimal expansion, or if it is non-ending you will see something repeating. But अगर आपकी ये decimal form ना खत्म हो रही है ना रिपीट